जय हिंद साथियों, देखिएगा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को लेकर के आपके बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं जिनको लेकर के हम बहुत ज़्यादा जो डिटेल में इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। साथ ही में इससे पहले ऑलरेडी हम जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, आपके देखिएगा जितने भी डाउट हैं सर्टिफिकेट को लेकर के सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेने चाहिए, कौन से नहीं, साथ ही में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है ट्रेड टेस्ट में। देखिएगा सीधी सी बात है मेरे भाई, देखिए ट्रेड टेस्ट भी अपने आप में एक तरह से समझ रहे हो ना। ट्रेड टेस्ट एक तरह से आपका जो होता है मेंस एग्जाम होता है, उसमें भी आपको नंबर लाना होता है। देखिएगा आपने जिस तरीके से मेहनत करके प्रीलिम्स निकाला, मतलब आपने जो सीबीटी टेस्ट निकाला, अब उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट जो होता है वो 50 नंबर का होता है, जिसमें कम से कम पास होने के लिए 20 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप नहीं लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, भले ही आपने रिटन एग्जाम में 100 में से 90 या 95 क्यों ना लाए हों। इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है, आपको अच्छा करके जाना है। देखिएगा ट्रेड टेस्ट भी जिस भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं ना, उस डिपार्टमेंट में उससे संबंधित कुछ कागज चाहिए होते हैं। अब कागज जो होते हैं वो हर डिपार्टमेंट मतलब हर पोस्ट के लिए, हर ट्रेड के लिए डॉक्यूमेंट की, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। बेसिकली जो मूल दस्तावेज आपके होते हैं, ठीक है, 10th है, आधार कार्ड है, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, साथ ही में ये सारे डॉक्यूमेंट तो लगते ही लगते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप मान लीजिएगा अगर आप ड्राइविंग मतलब आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर से संबंधित ये 10th का मार्कशीट, साथ ही में इसके अलावा जो होता है हैवी मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होता है वो आपके पास में चाहिए होता है। अगर हम मोटर जो मैकेनिकल होता है ना, मोटर मैकेनिकल जो होता है उसके लिए आईटी जो उससे संबंधित आईटीआई का भी जो होता है सर्टिफिकेट लगता है उस ट्रेड में, ठीक है ना। इसके बाद में और देखिए 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। देखिएगा साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए 50 अंकों में प्रैक्टिकल टेस्ट, ठीक है। ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थियों को भैया 20 नंबर जो है वो लाना ही होगा, और 20 नंबर आपको लाना ही होगा, और आप नहीं लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा चालक है, ठीक है, जैसे आपके सामने ये चालक है, तो चालक के लिए आपके पास में चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तो होना चाहिए। उसके साथ में गाड़ी से संबंधित बहुत सारी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। गाड़ी से संबंधित आप ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाओ आगे पीछे लेफ्ट राइट करके पार्किंग करके बस बात खत्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि भारी वाहन इत्यादि हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, इसका रखरखाव कैसे होगा, मेंटेनेंस कैसे होगा, ठीक है, सर्विस कब रिक्वायर्ड होगी, ये सारी चीजें जो है वो जरूरी रहनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें अब देखो जैसे फिटर है, बिगुलर है, ये सारी वैकेंसी वो हैं जिनके लिए आपको जो है वो चीज़ें सीखना पड़ेगा। बिगुल बजाना, अब देखो इसके लिए सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिगुल बजाना आना चाहिए। अब आएगा कैसे, आपको सीखना पड़ेगा, आप जाना पड़ेगा जहाँ पर भी बिगुल का जो ना बजाना सिखाना है। अब ऐसा तो नहीं जाके आपके सीधे बिगुल दे दिया, भैया से बिगुल बजा के दिखाइएगा। अब देखो काम तो सिर्फ आपका आधे घंटे का होता है, नौकरी सुबह शाम होती है, आधे घंटे का बिगुल बजाने का काम होता है, लेकिन ये आपको ट्रेनिंग किया जाता है। शुरुआती दौर में आपको सीखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिएगा मोची है, तो मोची के लिए सबसे पहले जूते को काटना, मरम्मत, पॉलिश, इनसे संबंधित जो जीके का ज्ञान होता है वो आपके पास में रहेगा, तभी आप इनके सवाल के जवाब दे पाएंगे। बड़ा ही पेंटर है, माली है, अब माली जैसे पौधारोपण है, ठीक है, कौन कौन से मौसम में कौन कौन से पेड़ उगाए जा सकते हैं, फल फ्रूट को लेकर के कौन कौन से खाद बीज का उपयोग किया जाता है, ये सारी जानकारी होना चाहिए। ब्रास बैंड बजाएंगे तब जब आप पहले सीख लेंगे, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। जो भी ब्रास बैंड मास्टर है, पाइप बैंड रसोई है। अब देखो जैसे 100 व्यक्तियों के लिए चपाती, चावल, सब्जी इत्यादि, इडली, डोसा, मीट, मच्छी, अंडा बनाने का आपको पास में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, कि कुक जो है वो कौन कौन से काम करता है। अगर नहीं आता है तो आप दिक्कत में आ जाएगा, आप ट्रेड टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर आपको दिया जाएगा, हाँ जी ये आपको ये इतना मतलब इतने व्यक्तियों के लिए चपाती जो है बनाना है। देखिए चपाती बनाने का भी 2 तरीका होता है, एक तो हाथ से आप बना लीजिएगा, आटा गूंथ लीजिएगा, एक दूसरा मशीन के माध्यम से भी आप आटा गूंथ करके रोटी बना सकते हैं, ठीक है। रोटी मेकर आते हैं, बड़े बड़े होते हैं वो, साथ ही में जो आटा गूंथने की मशीनें होती है, कुछ नहीं होता, आटा डालो, पानी डालते रहो, अपने आप गूंथ करके बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है जी। एक रोटी मेकर मशीन भी होती है, जेलों में भी ये संचालित है, ठीक है, जिसमें कि बंदियों के लिए जो खाना बनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें कुछ नहीं किया जाता, सीधा आटा डालो, आटा निकल के और कितने गुल्ला मतलब उसका रोटी का साइज क्या होगा, गुल्ले का साइज अपने आप आ जाएगा, आगे रोटी आगे बढ़ जाएगी प्लेट पर आकर के, और नीचे उसमें गैस चैम्बर लगे रहते हैं, उनमें सेक करके और फूल करके एकदम बाहर आ जाएगी, काम खत्म हो गया। वाटर कैरियर असिस्टेंट के तौर पर काम करता है, जो कि कुक का असिस्टेंट होता है, उसके लिए पानी वानी लाना, उसके लिए सब्जी वब्जी काटने का सहयोग करना, हेल्प करना, ये सब चीज़ें जो है वो जो वाटर कैरियर होता है उससे संबंधित होता है। जल भाग वही मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में जैसे नाई है, हेयर ड्रेसर है, तो इससे संबंधित आपको बाल काटना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस कैंची लिया और एकदम जो
बिलैया पार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको नाई के पास में जाकर के कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है। अब तो देखो आपने देख रखा होगा बैटरी से संचालित होने वाली आराम से हेयर कटर हो जाता है। तो इससे संबंधित आपके पास में चीजें जब आएंगी, सीखेंगे तब, जब आप पहले से जाएंगे। हेयर ड्रेसर, महिलाओं के औजारों को चलाना, महिलाओं के बाल काटने से जानकारी, नाई के लिए औजारों का संचालन, पुरुषों के लिए बाल काटना और शेविंग करना, हेयर ड्रेसर जो महिला के लिए मैंने आपको बता दिया। तो महिला के लिए महिला का ज्ञान, पुरुष के लिए पुरुष का ज्ञान होना चाहिए, जो कि भाई बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल से आएंगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। धोबी के लिए कपड़ों की धुलाई, सूती और ऊनी वस्त्र, कोई भी तरह का जो आपका वस्त्र है। सफाई कर्मचारी के लिए फर्श खुले में झाड़ू लगाना, शौचालय, बाथरूम, ये सब जो है वो साफ करने का काम आना चाहिए। इससे संबंधित जो होता है वो, उसके लिए ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े, ठीक है। पायनियर कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए चाहिए, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बता दूंगा। तो बेसिकली अब ट्रेड टेस्ट भी आपको पास करना है, तो उससे संबंधित ज्ञान आपको लेना पड़ेगा अपने नजदीकी, जहां पर भी आपको मिल जाए। नाई की दुकान पर 2-3 दिन आपको भैया बैठना पड़ेगा और चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कुक है तो कुक में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक। अपनी माता जी से सहयोग लेना पड़ेगा, भाई देखो कैसे कैसे बनाया जाता है। अरे कम से कम वही वाली बात है कि आप मैच खेलने के लिए गए, अगर 50 रन ना बना पाए तो कम से कम नहीं तो 20-25 रन तो आना चाहिए। यस और नो, यस और नो। शेविंग की दुकान पर चले गए, कुक पर चले गए, वाटर कैरियर चले गए, आपको पौधों से संबंधित जानकारी होना चाहिए। ड्राइविंग, गाड़ी चलाना आता है, लेकिन ये नहीं पता सर्विस की रिक्वायर्ड कब होती है। यस और नो। कार्बोरेटर की सफाई किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीजें। और आपको ये पता रहना चाहिए टायर में कितना, ठीक है, कितना जो होता है, कितना यूनिट जो हवा भरा रहता है। ये सारी चीजें जो होती हैं भाई आपको आना चाहिए, क्योंकि ट्रेड में एकदम एक्सपर्ट ही व्यक्ति का जो होता है जरूरत पड़ता है। बाकी शुरुआती दौर में छटनी के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है, लेकिन बाद में क्योंकि छटनी के तौर पर आपको सारे सवाल जवाब करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिकल भी दिखाना पड़ेगा, उनके सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। लेकिन बाद में आप अकेले काम नहीं करेंगे, आपके साथ में अन्य स्टाफ भी होता है। कुक के लिए सुबह दोपहर शाम का खाना आपको बटालियन के लिए देना होता है। उसके बाद में रात के लिए एग वगैरह, फिश ये सब रखना होता है अकॉर्डिंग टू फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू वेदर। इससे संबंधित अन्य जानकारी के लिए आपके द्वारा आपके मन में जो भी सवाल जवाब है उन्हें आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको सवाल के जवाब दे दूंगा। फिलहाल में मेरा टाइम हो गया है जाने का, ड्यूटी का, इसीलिए मैं ज़्यादा इस वीडियो को नहीं खींच रहा हूँ। कोई भी सवाल जवाब का इंतजार करूंगा, आप पूछ लीजिएगा, उससे संबंधित वीडियो आ जाएगा। पब्लिक रिएक्शन जो आपका चैनल है राम चौधरी एग्जाम अपडेट, इसको आप जो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो की तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।